हेलो दोस्तों, सदियों से चला आ रहा एक सवाल शायद आपके मन में भी होगा। सवाल है, कर्म बड़ा या भाग्य। कुछ लोग कर्म के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं और कुछ भाग्य के बलवान होने की। भाग्य के और कर्म के इस प्रतिद्वंद का सही और सटीक उत्तर भगवद गीता में दिया है। आइए इसको बेहतर समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर पुष्टि के लिए गीता का वह श्लोक भी देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल के दोनों तरफ दो अलग अलग राजाओं का राज्य था। जंगल के ठीक बीच में एक महात्मा रहते थे, जिनको दोनों राजा अपना गुरु मानते और दोनों ही महात्मा की बड़ी आदर करते थे। दोनों राज्यों के ठीक बीच में एक नदी बहती थी, जो दोनों राज्यों के लिए एकमात्र जल स्रोत थी। इसके कारण आए दिन दोनों राजाओं में विवाद होता रहता था। एक समय आया जब विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा महात्मा का आशीर्वाद लेना चाहते थे और इसीलिए दोनों एक एक कर उनके आश्रम पहुंच गए। पहले राजा को देखते ही महात्मा बोले, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा घबरा गया। फिर सोचा, युद्ध तो करना ही है। उसने अपनी सेना से कहा, जब हारना ही है तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को एक महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जो ईश्वर चाहें। यह सुनते ही राजा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इतना निश्चिंत हो गया जैसे उसने युद्ध ही जीत ली हो। उसने अपनी सेना से कहा कि भाग्य हमारे पक्ष में है, अपनी जीत तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक राजा की सेना यह सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो, पर हम अपने पूर्ण पराक्रम से लड़ेंगे। वहीं दूसरे राजा के सेना की सोच थी कि जब भाग्य हमारे साथ है तो घबराना कैसा। युद्ध के दौरान दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके मन में भाग्य के पक्ष में होने की बात घर कर गई थी। उन्होंने सोचा, जब भाग्य मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ समय बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और पराजित हो गए। युद्ध समाप्त होने पर महात्मा भी वहां पहुंचे। महात्मा को देखते ही दोनों राजा एक साथ उनसे सवाल कर बैठे कि गुरुवर, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। महात्मा मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह स्थिर है, आप लोग बदल गए। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, स्वयं को ही देखिए राजन, संभवित हार के बारे में जानकर आपने दिन रात एक कर दिया। युद्ध की हर चीज का ख्याल खुद रखने का फैसला लिया, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध करने की थी। वहीं हारने वाले राजा की तरफ देखकर बोले, हे राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। सेना की रणनीति का ध्यान रखना तो दूर की बात है, आपने तो घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा। आखिरकार वही हुआ जो लिखा था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग्य क्या करता। कहने का मतलब ये कि जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो उसने सेनापति के भरोसे युद्ध का सोचा था। उस अनुसार उसके भाग्य में जीत नहीं थी, लेकिन फिर उसने खुद कर्म किया, हर चीज स्वयं के भरोसे किया। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो उस ओर खिंच जाता है। भाग्य असल में हमारे कर्मों का परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को अपनी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते रहो। ये था कर्म और भाग्य पर गीता का ज्ञान। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ज्ञान के साथ। थैंक यू।